हाँ जी एवरीवन, वेलकम आपका आज के सेशन के अंदर। आज का हमारा सेशन रहेगा, देखो कल जैसे कि आपको बताया था। ओके। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। क्या चीज? प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। देखो, आज आपको प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन एंड उसके बाद नोन एंड अननोन जोन क्या होती है, ठीक है। और लो ऑफ एवरेज, ये तीन चीज आज आपको लेके जाएंगी, ठीक है ना। तो द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन आपको समझना है क्या चीज रहती है। देखो, ह्यूमन बीइंग के पास क्या है ना, एक पावर एक पावर होती है डिसीजन लेने की। जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, उसके अंदर एक पावर होती है डिसीजन लेने की। लेकिन डिसीजन लेने की पावर होती तो है, लेकिन क्या है ना, लोग सोच समझ के डिसीजन नहीं लेते। लोग सोच समझ के डिसीजन नहीं लेते, ठीक है। वो रिस्पोंड नहीं करते, लोग रिएक्ट करते हैं। क्या चीज? लोग जो होते हैं रिस्पोंड नहीं करते, लोग रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सपोज आपको किसी ने चपत मारा। वैसे मारते नहीं है, ऐसी बिन बात की। आपके किसी ने मारा, तो आप भी डेफिनेटली उसके तुरंत रिएक्ट करोगे, ठीक है। आप भी या तो चपत मारोगे या कुछ कह दोगे तुरंत। तो ये चीज समझना है, पावर ऑफ रिएक्शन। आपको किसी ने कुछ भी कहा ना, आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पोंड करना है। रिस्पोंड किस तरीके से? आपको पहले समझना है कि मेरे को यहाँ क्या कहना, मेरे को क्या कहना यहाँ ठीक लगता है, क्या चीज मैं यहाँ कहूँ जो सही रहेगी। ओके। समझो कैसे आपको अप्रोच करना है, ये समझो। देन आप रिस्पोंड करो। तुरंत रिएक्ट आपको नहीं करना है। ओके। देखो, लोग डिसीजन नहीं लेते, रिएक्ट करते हैं लोग सिर्फ। सामने वाले ने कुछ कहा, एकदम से उसका जवाब दे देते हैं। तो इसको ये रिएक्ट करना हो गया, ठीक है। रिएक्ट ही करते हैं लोग। ओके। आपके बोलने से, आपके करने से रिएक्शन आता है। आपके बोलने से एंड आपके करने से रिएक्शन आता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, आप सपोज कार से आप जा रहे हो, ठीक है। आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया, ओके। सामने वाली कार से। तो सामने वाला पर्सन आया, जो दूसरी कार में, वो आपसे आके कहता है, ठीक है, कि बाहर आ भाई, बाहर आ। आप भी पहले तो आपने गलती की, आपने किया, उसका आपने उसका आपको रिएक्शन मिला। एंड दूसरा, आपने फिर कुछ ऐसा वर्ड बोल दिए जिससे सामने वाले पर्सन आपके साथ और रिएक्शन करेगा, ठीक है। आप समझ लो, आपका किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, ओके। एंड आपने उल्टा वहां कुछ ऐसा बोल दिया जिससे चांसेस बढ़ गए रोड रेज के। और अगर वहीं आपने कुछ बोल के ना, ठीक है, इस तरीके से आपने किया, मतलब आपने रिस्पोंड किया, आपने रिएक्ट ना करके आपने रिस्पोंड किया कि भाई देखो यार, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मेरी कार आपसे ठुकी है, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा माइंड वहां था। तो दैट्स वाई आपकी कार से मेरा एक्सीडेंट हुआ, ओके। आपने अगर रिस्पोंड किया है ना उस टाइम पे, तो पर्सन सिंपैथी दिखाएगा आपके साथ, ठीक है। वो भी आपको सिंपैथी दिखाएगा। एंड हो सकता है पर्सन कुछ रिएक्शन ना करे, ठीक है, वो भी आपको जाने दे। क्या करना है आपको? रिएक्ट नहीं करना, आपको रिस्पोंड करना है। एंड ये सबसे बड़ी गलती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। डिसीजन लेने की पावर है, लेकिन राइट वे में डिसीजन नहीं लेते, रिएक्ट करते हैं, रिस्पोंड नहीं करते। ओके। तो सेम ऐसे ही आपको, अब ये चीज हमारे इंडस्ट्री में कैसे वर्क करती है। देखो, कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अगर आप यूज करोगे ना, तो सामने वाले के माइंड में वो एक इमेज क्लिक हो जाएगी। तो नेवर यूज एमएलएम वर्ड। नेवर यूज एमएलएम वर्ड। आपको एमएलएम शब्दों का यूज नहीं करना है, ठीक है। कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है, या फिर ट्रेनिंग सिस्टम काफी अच्छा है, ओके। डायरेक्टर, ओके। अपलाइन, डाउनलाइन,
या कोई कंपनी है, इस तरीके के शब्दों को आपको यूज नहीं करना है। अगर आप इस तरीके के शब्द यूज कर रहे हो ना, तो सामने वाले के दिमाग में यार ये एक चीज क्लिक हो जाएगी कि हाँ भाई ये क्या है, समझ पा रहे हो? तो मतलब समझ जाएगा उसको कि हाँ भाई कुछ ना कुछ एमएलएम या कुछ ना कुछ इस तरीके से है। तो आपको नेवर यूज एमएलएम वर्ड, ठीक है। ओपनर सीखो आप। ओपनर्स आपको बताए थे अभी पीछे कि टू टाइप्स ऑफ लोग, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ पीपल। एंड आपको ओपनर्स सिखाए थे दो, दो नहीं चार ओपनर सिखाए थे। टू टाइप्स ऑफ पीपल, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ पीपल, व्हाट अप, एंड एवरीबडी इज नो, एवरीबडी इज नो, ठीक है। तो अपने ओपनर्स का यूज करो। देखो कोई भी प्रोस्पेक्ट या कोई भी लीड अच्छी या बुरी नहीं होती है, ठीक है, सब नेचुरल होते हैं। कोई भी लीड्स हो गई या कोई भी प्रोस्पेक्ट हो गया, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, सब नेचुरल होते हैं, ठीक है। लोग आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कैसे हो। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कैसे हो। आपका जैसा माइंडसेट रहेगा, जैसे आपकी थिंकिंग रहेगी, सेम वैसे ही आपको सामने वाला प्रोस्पेक्ट दिखेगा। ओके, तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो भी जो अभी तक करते आ रहे हो उसको करना बंद करना होगा, ठीक है। जो अभी तक बोलते आ रहे हो उसको बोलना आपको बंद करना होगा। देखो लोगों के डिसीजन आपके हाथ में है, ठीक है, आपके रिएक्शन में है। लोगों के डिसीजन आपके हाथ में है, आपके रिएक्शन में है कि लोग आपके साथ काम स्टार्ट करें या नहीं करें। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, सब आपके हाथ में है ये, ठीक है। ओपनर्स का यूज करो एंड रिएक्ट नहीं, रिस्पोंड करो। ओके, अब नेक्स्ट आता है नोन एंड अननोन, ठीक है। वो मैस कोल्ड मार्केट। ओके, तो पहले समझते हैं वोम मार्केट परस्पेक्टिव। क्या आती है पहले? वोम मार्केट परस्पेक्टिव, ठीक है। वोम मार्केट यानी कि जो आपके नॉन जोन में होते हैं। ठीक है, नॉन जोन जो आप, वॉर्म मार्केट जो आपके नॉन जोन में होते हैं, ठीक है। तो कैसे आपको प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करनी है? ओके, पहले क्रिएट ए नोन लिस्ट। अपनी एक नोन लिस्ट बनाओ, ठीक है। लिस्ट बनाना देखो जरूरी है। आपको लिस्ट बनानी होगी, नोन लिस्ट, ठीक है, जो भी आपके नोन में है, फ्रेंड्स, रिलेटिव, ठीक है, नेबर आपके, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, जो भी है। ओके, लिस्ट बनाना शुरू करूँ। एंड डू नॉट प्रीजज। लिस्ट बनाते समय आपको प्रीजज नहीं करना है कि यार ये तो ऐसा है, ये नहीं करेगा, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है, लिस्ट बनाते टाइम। ओके, ठीक है, लिस्ट बनाई एंड लिस्ट बनाने के बाद आपको प्रीजज नहीं करना है कि यार ये करेगा या नहीं करेगा, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, ठीक है। एंड फिर आपने जो लिस्ट बनाई उसको रैंक करो, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, ठीक है। 1 स्टार उन पर्सन को दो जो ठीक है, शायद कर पाए, ठीक है। जिस पर्सन को आपको लगता है कि ठीक है, शायद कर पाए, उसको 1 स्टार दो। 2 स्टार अच्छा है, ठीक ठीक है, शायद कर पाए, ठीक है, अच्छा है शायद कर पाए। एंड तीसरा ठीक ठीक। तीसरा क्या है? ठीक ठीक है, ठीक है। तीसरा ठीक ठीक है जो कर ही लेगा। एंड फोर्थ पोटेंशियल, कि हाँ भाई अगर ये आ जाता है हमारे काम में तो
बिल्कुल मतलब सही है। ओके। सो दूसरा कि भाई ये अगर हमारे काम में आ जाता है तो काफी बढ़िया रहेगा। ठीक है, उसको आप 4 स्टार दो, एंड 5 स्टार उसको दो जो लगता है कि हाँ भी 100% काम करेगा ये तो। ठीक है, 5 स्टार कि हाँ भाई पूरा 100% काम करेगा। इस तरीके से अपने लिस्ट को क्या है ना रैंकिंग दो, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार एंड 1 स्टार। ओके, एंड अगेन लिस्ट क्रिएट करो। आप लिस्ट किस तरीके से आपको क्रिएट करनी है, पहले आपको लिखनी है जो 5 स्टार थे, फिर आपको लिखनी है जो 4 स्टार थे, फिर लिखनी है जो 3 स्टार थे, एंड फिर लिखनी है जो 2 स्टार, 1 स्टार। ठीक है, अब देखो भाई जैसे आप होते हो, ठीक है, जैसे लोग होते हैं वैसे ही आप अट्रैक्ट करोगे। जैसे आपका हो रहा है, ठीक है, जैसे आपकी थिंकिंग प्रोसेस है वैसे ही लोग आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो अपनी स्किल्स पे आपको वर्क करना है। ओके, अपनी स्किल्स पे आपको वर्क करना है। ठीक है, तो पहले आपको फाइव जो आपने 5 स्टार कैटेगरी में रखे थे ना उनको अप्रोच करना है, क्योंकि भाई देखो वे जो 5 स्टार में है वो ऑलरेडी काफी कुछ अचीव कर रखे हैं। तो अगर वहां से आपको रिजेक्शन मिलेगी तो आपको कुछ सीखने में भी मिलेगा। ठीक है, तो बाकी एंड करते हैं, बाकी सेशन काफी छोटा रहा आज का। सो आज आपको बताया, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का क्या प्रिंसिपल है ये आज आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि रिएक्ट नहीं करना, आपको रिस्पॉन्ड करना है। दूसरा क्लियर हुआ, नोन एंड अननोन मार्केट के अंदर। ठीक है, वो मार्केट में आपको बताया कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, क्रिएटिव तो आज आपका क्या होमवर्क है कि अपनी एक लिस्ट बना के रख लो। ठीक है, नॉन जोन अननोन जोन में आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर जो भी है लिस्ट बनाओ। ठीक है, रिजल्ट नहीं करना है, देन उनको फिर आप रैंक करो, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार। ठीक है, 2 स्टार, इस तरीके से। एंड फिर अगेन 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, इस तरीके से फिर अगेन लिस्ट बनाओ। ओके, तो ये आपका आज का काम है। एंड एक चीज याद रखना, देखो जैसे आप होंगे वैसे ही लोग आप अट्रैक्ट करोगे। तो अपनी स्किल्स पे वर्क करो अगर आप अच्छे लोग अट्रैक्ट करना चाहते हो तो। ठीक है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो बाकी एंड करते हैं, कल लो ऑफ एवरेज के बारे में पता लगेगा। ठीक है।